अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 मां सरस्वती, जय 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 जगदम्ब। भक्तजनों के काज में मां करती नहीं विलम्ब। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रिय भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली सभी हमारी मातृशक्तियां देवियां, भारत देश के होनहार नन्हे मुन्ने बालक बच्चे, आइए बड़े प्रेम के साथ में हम सब मिलकर के दो बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लिया जाए, आत्मा को पावन किया जाए और उसके बाद में भगवान की पावन श्री हरि चर्चा की तरफ आपको ले चलने का प्रयास। बड़े प्रेम से सभी लोग दो बार भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद में भगवान की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग दो बार प्रभु का नाम बोलो, एक बार जयकारा बोले। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, दो बार भगवान का नाम स्मरण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण भजो गोविंद जय, राधा रमण भजो गोविंद जय, राधा रमण भजो गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, 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 उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोपाल जय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। आज क्या आनंद की। एक छोटा सा पद ध्यान दें और उसके बाद में भगवान की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। भक्त कहता है क्या, निभा दो टेक जीवन की, अरे कर तार थोड़ी सी, निभा दो टेक जीवन की, अरे कर तार थोड़ी सी, निभा दो टेक जीवन की, अरे कर तार थोड़ी सी, निभा दो टेक जीवन की, अरे कर तार थोड़ी
सभी है जिंदगानी की, कहीं दीवार थोड़ी सी, सभी है जिंदगानी की, कहीं दीवार थोड़ी सी, सभी है जिंदगानी की, कहीं दीवार थोड़ी सी। न दौलत है न इज्जत है, न हुर्मत है न ताकत है, न दौलत है न इज्जत है, न हुर्मत है न ताकत है, तुम्हारी आस बाकी है, तुम्हारी आस बाकी है, अरे दातार थोड़ी सी, तुम्हारी आस बाकी है, अरे दातार थोड़ी सी, निभावे आस जीवन की, अरे करे तार थोड़ी सी। पहुँचने भी न दी किस्मत वहीं प्रीतम के चरणों में, पहुँचने भी न दी किस्मत वहीं प्रीतम के चरणों में, बहाना लेके निकली थी, बहाना लेके निकली थी, नयन की धार थोड़ी सी, बहाना लेके निकली थी, नयन की धार थोड़ी सी, निभा दो देख जीवन की, अरे करे तार थोड़ी सी, निभा दो देख जीवन की, अरे करे तार थोड़ी सी। कसम ले लो मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कसम ले लो मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, झलक आँखों में आती है, झलक आँखों में आती है, झलक आँखों में आती है, तुम्हारे द्वार थोड़ी सी, झलक आँखों में आती है, तुम्हारे द्वार थोड़ी सी, निभा दो एक जीवन की, अरे करे तार थोड़ी सी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्ण भगवान की। रात्रि कालीन बेला में भगवान गोकुल नगरी में पहुंच चुके हैं। नित्य नौ बाबा नंद के दरवाजे पर भगवान कन्हैया नित्य नौ लीलाएं कर रहे हैं। थोड़ा समय बढ़ा, धीरे धीरे भगवान कन्हैया सयाने होते हैं और गोकुल में एक पूजा होती थी। गोकुल में एक पूजा होती थी। किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। लेकिन भगवान कन्हैया जब थोड़ा सयाने हुए, वो समय आया इंद्र के पूजन का, तो भगवान कन्हैया बाबा नंद से कहने लगे, बाबा संसार में पूजा किसकी होती है? न इस शरीर की होती है, न बाहुबल की होती है। पूजा होती है कर्म की। कर्म ही पूजा है। भगवान कन्हैया बाबा नंद से कहने लगे, बाबा ये इंद्र की पूजा किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो?
बाबा नंद कहने लगे बेटा तुम नहीं जानते हो, अगर इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा, और जब पानी नहीं बरसेगा तो हमारी भारत की भूमि की जो जनता है, आधी जनता कृषि पर निर्भर है। जब बारिश नहीं होगी, पानी नहीं बरसेगा तो खेती बाड़ी सब सूख जाएगी, चौपट हो जाएगी। और जब इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र खुश हो जाएगा, इसलिए बारिश हो करेगा। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र जल नहीं बरसाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, सुनो, इंद्र की पूजा करने से ही बारिश होती है। सुनो, विज्ञान में आपने पढ़ा है। भगवान कन्हैया कहेंगे बाबा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि इंद्र की पूजा करने से बारिश होती, लेकिन हमने सुना है पहाड़ों पर कोई पूजा करने तो जाता नहीं। सुनते हैं हिमगिरी सागर पर, बाबा सुनते हैं हिमगिरी सागर पर सालाना बरखा होती है, सालाना बरखा होती है। क्या वहाँ इंद्र राजा की भी, क्या वहाँ इंद्र राजा की भी सालाना पूजा होती है, सालाना पूजा होती है। बाबा हमने सुना हिमालय पर्वत पर बारिश ज्यादा होती, और पहाड़ों पर तो कोई पूजा करने जाता नहीं। पहाड़ों से बारिश जब होती है तो हमारे आपके यहाँ प्राप्त होती है, वहां न कोई पूजा करता न कुछ होता है, और तुम कहते हो इंद्र की पूजा करने से जल बरसेगा। नहीं बाबा, आज से पूजा हम इंद्र की नहीं करेंगे। बाबा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बाबा राम कहेंगे फिर पूजा तुम किसकी करोगे? भगवान कन्हैया कहने लगे पूजा उसकी करो जो सबसे गिरा हुआ हो, जो हमारे समाज के काम हमारे काम आवे, हमारे जीवन को बढ़ावे, हमें जीवन प्रदान करे, ऐसे की पूजा की जाए। पूजा किसकी करेंगे? भगवान कन्हैया बोले पूजा बाबा आज होगी गोवर्धन पहाड़ की। गोवर्धन पहाड़, जरा विचार करो। बाबानंद बोले कि एक देवता की पूजा को हटा करके पेड़ पत्थरों पहाड़ों की तुम पूजा करोगे? एक देवी देवता की को हटा करके पेड़ पत्थर और पहाड़ों की तुम पूजा करोगे? भगवान कन्हैया बोले बाबा तुम नहीं जानते हो ये पहाड़ है कौन। एक बात और देखना है, भगवान कन्हैया ने उस गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों कराई? चाहते तो किसी देवी देवता किसी की पूजा करा देते थे। गिरे हुए पत्थर देखो, कभी कभी पत्थरों के भाग होते हैं। एक वही पत्थर है जो आम जनता उस देखो ट्रेन पर चलती है उस पर भागती है, और एक वही पत्थर है जिसकी हम आप पूजा आराधना करते हैं। पत्थर तो वही है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा देखो पूजा होगी तो इस पहाड़ की होगी। पहाड़ की पूजा क्यों होगी? भगवान कन्हैया बोले बाबा देखो हम अपने गाय बछड़े उस पहाड़ पर बांधते हैं, और पहाड़ के ऊपर जो हम गाय बछड़े बांधते हैं, और गौशाला जहां पर गाय, एक कहावत कहते हैं कि घर परिवार गौ वंश से ही, जैसे गौ वंश परिवार बढ़ता है उसी प्रकार से घर द्वार परिवार बढ़ता है। सेवा करना होना तो गौ की सेवा होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, भैंस तो चलो एक जीवन का आधार है दूध दही के लिए, लेकिन गौ की सेवा करने से हमें 33 कोट देवी देवताओं की सेवा मिल जाती। एक गाय की सेवा करने से समझ लो 33 कोट देवता गाय के शरीर में ले। लेकिन मैंने शाम को बोला था कि यार देखो गायों की क्या दशा हो रही है। जिस गौ के अंदर
33 कोट देवी देवता विराजमान हैं, रग रग में देवी देवताओं का वास है। मेरे भगवान कन्हैया ने गौ वंश का बढ़ावा दिया, भगवान कन्हैया ने गौ का पालन किया। अगर उन्होंने गौवंश न पाले होते, सेवा किया है तो गौ की सेवा किया है, गाय की सेवा किया है, भैंस की सेवा नहीं किया है। इसीलिए उनका समाज में सम्मान आया, सेवा किया, गायें चराए, दूध दही मक्खन खाया, लोगों को खिलाया। ये कन्हैया की देन थी। भगवान कन्हैया बोले बाबा जिस जगह पर वंश बढ़ता है किसी प्रकार की, उस जगह की पूजा करना चाहिए। गाय हैं, उनके बछड़े, अब तो नाना प्रकार के तकनीकी साधन हो गए, नहीं पर आज के 10-15 साल पहले यही गाय के बछड़े बढ़िया अपनी छाती फाड़ फाड़ करके जमीन को जुताई करते थे, जिससे अन्न पैदा होता था। उनके कमाए हुए मेहनत परिश्रम के द्वारा हम आप अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आजकल तो घर घर ट्रैक्टर हो गए, चलो गाय बैलों की कोई आवश्यकता ही नहीं रही जा रही है ना। लेकिन हैं ये साधन थे हमारे, हमको जीवन प्रदान करने वाले। मैंने शाम को बोला था कि बच्चे को जन्म दे करके मां मर जाए, कहीं चली जाए, कोई बच्चे को जीवित करने वाला नहीं है। लेकिन एक गाय ऐसी चीज है जो बच्चे को जीवन दे सकती है। भैंस जिंदगी नहीं दे सकती बच्चे को, लेकिन गाय जो है उस बच्चे का जीवन प्रदान कर सकती है। इसीलिए भगवान कन्हैया ने गौ की सेवा किया। इसलिए भगवान कन्हैया बोले बाबा जहां गाय बछड़े हमारे बांधे जाते हैं उस जगह की हम पूजा करेंगे। लेकिन देखना यह है भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों कराई, ये भी देखना है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कृष्ण चरित्र के साथ राम कथा, कृष्ण कथा के साथ साथ जब तक राम कथा का चश्मा आंखों में नहीं लगाओगे तब तक कन्हैया की कथा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं। समाज में कैसे रहना, कैसे बैठना, कैसे चलना है, ये मर्यादा है। समाज में अगर हमारी आपकी मर्यादा भंग हो गई, मर्यादा नहीं रह गई, तो कुछ नहीं रह गया। चाहे इतना धन दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, अगर समाज में मर्यादा नहीं है, कौवा कितने भी ऊंचे शिखर पर बैठ जाए, कितनों बड़े ऊंचे पहाड़ पर बैठ जाए, लेकिन कभी वो हंस नहीं हो सकता, वो कौवा ही रहेगा, है ना। कितना भी बन जाए, धन दौलत बाहुबल कुछ भी हो जाए, तो कहने का मतलब अगर समाज में सम्मान मर्यादा नहीं रहा तो हमारे पास कुछ भी हो लेकिन बचेगा कुछ नहीं। भगवान कन्हैया कृष्ण की कथा सुनने से राम कथा, मर्यादा में रहना चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों कराई, आओ ध्यान दें। बस यही देखना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों कराया और क्यों उठाया। एक पहाड़ को सम्मान दिया, दुनिया में किसी को सम्मान नहीं दे सकते थे, एक पहाड़ को ही सम्मान क्यों दिया। अब जरा सोचो पहाड़ है कौन? जो वृंदावन गोकुल में पहाड़ पड़ा है, गोवर्धन पहाड़, ये पहाड़ है कौन? सभी लोग जानते हो। त्रेता में आ जाओ, जब भगवान की सेना हनुमान जी के द्वारा जब पता मालूम हुआ कि सीता लंका में है, 4 लाख बानरी सेना लेकर के भगवान लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। जब लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, सारी सेना बानरी सेना के सहित भगवान समुद्र मिल गया, समुद्र पर आ गए। ये खबर रावण की स्त्री मंदोदरी ने सुना कि भगवान अपनी बानरी सेना के साथ आ रहे हैं, समुद्र पर सेना पड़ी है।
तो मंदोदरी देखो कैसे रावण को समझा रही। और नारी आदमी गलत करे तब भी समझाया है, अच्छे कर्म अगर करना है आदमी नहीं कर रहा है तब भी हमारी भारत देश की माताओं बहनों ने अपने आदमियों को साहस दिया है, धैर्य बंधाया है और साहस दे करके कहा नहीं ये काम होना चाहिए। ये भारत देश की हमारी माताओं बहनों की शान है। रावण इतना बड़ा विद्वान है लेकिन मंदोदरी समझा रही, स्वामी अब समझ जाओ। वो बानर आया था जामवंत, हनुमान एक से एक तुम्हारे राम जी के अनुसार आया, समझाया तुम नहीं समझ पाए, अब आखिरी बार में तुम्हें समझा रही है। स्वामी क्या कह रही है? स्वामी चेत पियार घुबर चढ़िया, चेत पियार घुबर चढ़िया, चेत पियार घुबर चढ़िया, चेत पिया हो, चेत पिया हो, चेत पियार घुबर चढ़िया, सारे देवताओं को बंदी बनाया था रावण ने। सारे देवता डरते थे रावण के नाम से और सबको कैद किए था। मंदोदरी कहते स्वामी जो बड़े बड़े देवी देवता तुम्हारी सेवा करते थे आज वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पवन देव का झाड़ू न लगावे, पवन देव का स्वामी जो पवन देव नित्य प्रताप के दरवाजे पर झाड़ू लगाते थे आज नहीं काम कर रहे हैं। पवन देव का झाड़ू ना लगावे, पवन और मेघ भरैना, मेघ भरैना स्वामी चढ़िया, चेतो प्यार घुबर चढ़िया, चेतो प्यार घुबर चढ़िया, चेतो प्यार घुबर चढ़िया, चेतो प्यार घुबर चढ़िया। और लक्ष्मी भवानी साथ न देती, लक्ष्मी भवानी जो लक्ष्मी तुम्हारे घर आंगन में सारा काम करती थी वो आज लक्ष्मी गायब है। जब मनुष्य के अंदर कुबुद्धि पैदा हो जाती है तो सारे कार्य और सभी देवी देवता दूर भागते। लक्ष्मी भवानी साथ न देती, लक्ष्मी भवानी अस घर में है, अस घर में है, अस घर में है रानी प्यार घुबर चढ़िया, चेतो प्यार घुबर चढ़िया, चेतो प्यार स्वामी बार बार पिया तोहे समझाऊं, हाथ जोड़ी कर वचन सुनाऊं, हाथ जोड़ी कर वचन
समझारी रावण से स्वामी, अब मेरा मानो कहे ना प्यार घूमर चढ़िया तो प्यार देखो प्यार चढ़िया देखो प्यार चढ़िया देखो सब विष्णु भगवान की जय। ये है मंदोदरी रावण को समझा रही है स्वामी, अब अंतिम बार मैं कह रही हूं कि जिन प्रभु से तुमने दुश्मनी किया है वो ऐसे वैसे कोई नहीं है। वो सारी सेना लेकर के समुद्र पर आ गए। अब भगवान समुद्र पर आए हैं, मंदोदरी समझारी लेकर रावण नहीं मानता कहना है? और इधर भगवान समुद्र से 3 दिन विनती करते हैं लेकिन समुद्र नहीं माना। तो भगवान लेकर के धनुष बाण आए, भैया लक्ष्मण से कहा लाओ जिंदगी भर के लिए इसका काम कर दो सूख जाए। आखिर को समुद्र आया और तमाम मोतियों से भर करके थाल लेकर के सामने प्रकट हुआ। कहा प्रभु हम गमा रहे हैं, अब ये बाण उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दो और हम बताते हैं आपकी सेना में नल नील 2 बानर ऐसे हैं जो अगर इस समुद्र पर पुल बांधे तो पत्थर जो है पानी में डूबेंगे नहीं बल्कि तैरते रहेंगे। आप उनके द्वारा मेरे ऊपर पुल बंधवा लो, आपकी सेना भी उतर जाएगी और हम भी जीवन भर बहते रहेंगे। आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। भगवान ने वही किया, बाण उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दिया। नल नील से कहा नल नील अब तुम समुद्र पर पुल बांधो, कारीगर हैं। भगवान ने आदेश कर दिया, सभी जो 4 लाख बानरी सेना थी, छोटे छोटे बानर चारों दिशाओं की तरफ दौड़े, छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं, नल नील को दे रहे हैं। नल नील एक पत्थर में लिखते हैं रा और दूसरे पत्थर में मां। राम शब्द लिख करके वो पत्थर पानी पर छोड़ रहे हैं। आज भगवान की कृपा से वो पत्थर पानी में तैर रहे हैं, नहीं डूब रहे हैं। सभी बानर तो भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। और भगवान के सबसे बड़े भक्त तो आप जानते हो कौन है? हनुमान जी महाराज। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े सेवादार हैं, वो हैं हनुमान जी। हनुमान जी कंठी माला जपने से नहीं प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी किस नाम से प्रसन्न होते हैं? खाली भगवान का नाम बोल दो मानो हनुमान जी प्रसन्न। ये रसिया हैं। काका लोग कभी कभी कहा करते भाई फलाने बड़े रसिया हैं, कहीं फलाने जो है फला चीज के बड़े रसिया। तो हनुमान जी भी रसिया हैं। कैसे हैं? हनुमान जी को रसिया कहा गया। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा तो साफ साफ बताता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? साफ साफ कहा गया है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि रामचरित सुनिबे को रसिया, जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का नाम होता हो, हनुमान जी वहां साक्षात विराजमान रहते हैं। खाली नाम लेने से हनुमान जी को रसिया कहा गया। किसके रसिया हैं? नाम सुनने के रसिया। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।